और सबसे पहले खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज अंतिम दिन है। गृह मंत्री अमित शाह आज संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव करेंगे। इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार उच्च सदन में आज ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है। खबर है कि आज की महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। इसके अलावा आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। वहीं लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। आइए, इस समय हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, आज 21 अगस्त आ गई है। आज संसद का मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन आज का दिन भी बेहद विधायी कार्यों के हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। 130वां संशोधन विधेयक, क्या है इसका उद्देश्य, क्यों इसको जेपीसी पर भेजने का प्रस्ताव आज रखा जाएगा? देखिए, जहाँ तक इस मानसून सत्र की बात करें तो आज 1 महीना पूरा होने को आया है और मानसून सत्र में तमाम जो विधायी कार्य हमने देखे, तमाम विधेयक पारित हुए, हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, विपक्ष के मुद्दे उठाए गए और एक गंभीर चर्चा भी देखने को मिली, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भारत की क्षमताओं का विस्तार हुआ उस दौर में, उसको भी हमने देखा और इसमें पक्ष विपक्ष सामने आए, सरकार का भी पक्ष सामने आया, विपक्ष का भी पक्ष सामने आया जी। अब अगर इसका विश्लेषण आखिरी दिन के तौर पर करें तो निश्चित तौर से आज भी बेहद महत्वपूर्ण दिवस इस मायने में है कि संविधान का 130वां जो संशोधन विधेयक है, जिसके माध्यम से सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार और जो अपराध है इस पर लगाम लगाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक कल लोकसभा में पेश किया था, जिसको कि वहाँ पर सूचना दी गई थी और एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कि उसको पार्लियामेंट की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सदन ने स्वीकार किया। ठीक, आज यही प्रस्ताव राज्यसभा में ही होगा, क्योंकि जब जेपीसी का गठन होता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं और कल सदन में ही गृह मंत्री ने बताया था कि इस समिति में 21 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। तो आज राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, इस तीनों विधेयकों को लाया जाएगा। इससे जुड़े हुए 2 विधेयक और हैं संविधान के 130वें संशोधन के साथ साथ, जिसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको और जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन से संबंधित जो इलाका है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी, क्योंकि इसमें सभी को समाहित करना है, भारत के समस्त क्षेत्रों को समाहित करना है, इसलिए इनका भी संज्ञान है और इनमें भी संशोधन के माध्यम से सरकार विधेयक लाएगी जी। कुल मिला के इस पूरी प्रक्रिया में जब ये मसला जेपीसी को जाएगा तो आपने पूछा कि जेपीसी को क्यों भेजा गया। जेपीसी को भेजने का सबसे बड़ा मकसद होता है जब हम कोई बड़ा विधेयक, कोई ऐसा प्रभावकारी विधेयक लाते हैं जिससे कि समूची जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात होती है, तो ऐसे में उसकी एक स्क्रूटनी, किसी भी विधेयक की स्क्रूटनी, यानी कि उस विधेयक को सदन में लाने से पहले उसके जितने भी पहलू हैं, जितने भी उसके पक्ष हैं और जितनी भी उस पर राय ली जा सकती है उसको विस्तार से, चूँकि जेपीसी एक बड़ी प्रक्रिया है संसद में जिसका कि दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, जिसमें तमाम विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है, तमाम जो उसमें पक्ष होते हैं इससे जुड़े हुए उनको बुलाया जा सकता है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इस विधेयक को पूरी गंभीरता के साथ और विस्तार से चर्चा के बाद ही सदन में लाया जाए और इसमें जो भी जरूरी कदम है संशोधन के, जो भी उन्होंने विधेयक रखा है, उसमें अगर कोई और गुंजाइश है कि चीज़ों को जोड़ा जाए या हटाया जाए, उन सबको समाहित करके इस विधेयक को लाना है, ताकि जब पारित करने का वक्त आए, जब इस पर चर्चा हो तो कोई भी खामी न नजर आए। जी
जी ऋषि, इसके साथ साथ आज तो गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए होता है। क्योंकि आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है, तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस को भी आज शामिल किया गया है। क्या इसके लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि क्यों आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस को लिया जा रहा है? देखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है उस आज रेजोल्यूशन का दिन है, तो होता क्या है कि सभी जो सांसद हैं, चूँकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है किसी भी दल के सांसद के लिए, जिसमें चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, वो अपने रेजोल्यूशन के माध्यम से देश में जो कानून बनाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अपने हस्तक्षेप को अपने रेजोल्यूशन से या निजी विधेयकों के माध्यम से रख सकता है। और ये किसी भी मुद्दे का ध्यान आकर्षण करने का एक बहुत बड़ा जरिया भी होता है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ने ये बेहतर समझा, चूँकि निजी विधेयकों के या रिजोल्यूशन का जो वक्त होता है वो शुक्रवार को है, चूँकि आज आखिरी दिन है। इस वजह से उन सभी सांसदों के जो प्रस्ताव हैं, जो रिजोल्यूशंस हैं, उनको कम से कम सदन के पटल पर रखने का मौका मिलेगा, ताकि उन्होंने जो भी तैयारियां की हैं वो सदन के पटल पर आ सकें। जी ऋषि, इसके साथ साथ आज क्योंकि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, 21 जुलाई से शुरू हुआ था, 21 अगस्त को खत्म हो रहा है। अगर उत्पादकता के लिहाज से कहा जाए तो कितना उत्पादक भरा ये संसद का मॉनसून सत्र रहा है, और विपक्ष ने कई मुद्दे ऐसे खड़े करे इस पूरे मॉनसून सत्र में जिससे लगातार संसद, दोनों ही सदन में कार्य बाधित होता रहा। देखिए, जहाँ तक सदन में बाधाओं की बात करें तो सबसे पहले दिन विपक्ष के दो मुद्दे थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, जिसे कि सरकार ने तत्काल मान लिया और इस पर चर्चा हो भी गई। दूसरा मसला जिसको लेकर शुरू से ही उसने जो अपना जिद पकड़ी हुई थी कि हमें इस पर चर्चा चाहिए ही चाहिए, वो है बिहार में SIR के मसले पर। इस पर सरकार ने बार बार ये पक्ष रखा कि ये मसला कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और जब सब जुडिस कोई मसला होता है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात थी कि चुनाव आयोग के कार्यकारणों पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके तमाम पहले के जो डिसीजंस थे लोकसभा अध्यक्ष के पुराने, जबकि वो कांग्रेस की सरकार में ही इस तरीके के फैसले लिए गए थे कि जिसमें कि चुनाव आयोग के कार्यकारण की चर्चा नहीं की जा सकती, तो उन सबको भी सरकार ने पक्ष के रूप में रखा कि आप इस पर चर्चा न कराएं, ये संभव नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा रहा। इस वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो जिन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती थी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होते हैं, इनके माध्यम से भी बहुत सारे चर्चाएं आगे बढ़ जाती हैं। अब एक चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कि अंतरिक्ष में भारत की सफलता को लेकर जो विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं 2047 के, उसको लेकर जो चर्चा है, दोनों ही सदनों में कोशिश की गई इसको कराने की, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। आज भी ये सूचीबद्ध है, देखना होगा कि क्या इस पर चर्चा हो पाती है। लेकिन जो स्थिति है उसमें हंगामा और शोर शराबा ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि सरकार ने अपने तमाम विधायी कार्यों, खासतौर से विधेयकों को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी उसको सफलतापूर्वक बढ़ाया भी है। कुछ विधेयक ज़रूर थे जो गतिरोध की वजह से नहीं आगे बढ़ पाए, लेकिन काफ़ी हद तक सरकार ने अपने विधेयकों को पारित कराने में या उनको इंट्रोडक्शन कराने में सफलता हासिल की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका।